हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। दोस्तों, हम डेसिमल के बारे में पढ़ रहे थे और बेसिक जानकारियां जो होती हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब हम दोस्तों जितने भी डेसिमल मैंने बताए थे, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सारी चीजें बताई थी। अच्छा, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने बताया। ठीक है, तो अब हम डेसिमल मतलब ये जितने भी टाइप के मैंने डेसिमल आपको बताए थे ना, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ना और घटाना, मतलब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, हमें क्या पढ़ना है, रिकरिंग, CURRING, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग भी नहीं पढ़ना। टर्मिनेटिंग क्यों पढ़े भाई, टर्मिनेटिंग तो बड़ा इजी होता है, तो टर्मिनेटिंग भी नहीं पढ़ना। टर्मिनेटिंग हम आपको सवालों में ही समझा देंगे, डोंट वरी, टर्मिनेटिंग सवालों में ही समझा देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ो, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। या अगर हिंदी में बात करो ना तो क्या है, इसको तो हम कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट। का हिंदी क्या होता है, जो भी होता है, पर इतना समझ लो। ठीक है, ये आवर्ती दशमलव है। ठीक है, आवर्ती दशमलव का टाइप है, और वो जो हम छोड़ के आए वो होता है अनावर्ती दशमलव का टाइप। ठीक है, तो हमारे सिलेबस का यही हिस्सा है मेरे बच्चों। हम क्या सीखना है, इनका एडिशन सीखना है, क्योंकि आप उतनी चीजें सीख चुके हैं। ठीक है, TION, एडिशन सीखना है। और क्या मेरे बच्चों, इसका हमें सब्ट्रैक्शन भी सीखना है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बिल्कुल वही होता है। जैसे आप रिकरिंग डेसिमल को, रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या करिए, फ्रैक्शन में बना लीजिए, तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो तो बहुत ईजी होता है। लेकिन इसमें लॉजिक होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लॉजिक होता है। ठीक, और यकीन मानिए आप समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, सबसे पहले एडिशन ही देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, एडिशन अगर देखना है आपको तो सबसे पहले 7 मेरे बच्चों, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बताओ मेरे बच्चों। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, मतलब देखो ध्यान देना, क्या क्या लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, पक्का मेरे मित्र। मैं इसी चीज को, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई। दशमलव गया, बार गया, तो नीचे जितने पे बार उतना 9 पक्का मेरे मित्र। इसी चीज को मैं मेरे बच्चों 5, ठीक है, 75/99 भी लिख सकता हूं। आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसी चीज को मैं इतनी चीजों में तोड़ सकता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि जब तक टूट के, ठीक है, राख नहीं हो जाता, ये देखो राख, तब तक आप इसको मतलब छोड़ेंगे नहीं। मींस अगर इस टाइप से मेरा डेसिमल सॉल्व हो जाता तो यहीं तक तोड़ के काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, यहीं तक तोड़ के काम खत्म कर लेंगे। यहां तक आने में अगर डेसिमल सॉल्व होता तो यहां तक तोड़ेंगे। यहां तक आने में सॉल्व हो रहा तो डेसिमल यहां तक तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ के चूरा बनाएंगे बिल्कुल, पक्का ना मेरे बच्चों। सवाल पे आते हैं, एडिशन आपको छोटा सा देते हैं, यहीं से उठा के, ये डेसिमल है, घबराइएगा मत, प्लस। ठीक है मेरे बच्चों, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। ठीक मेरे बच्चों, कई बच्चे जो इनके पास दिमाग बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, वो पता क्या करते हैं, इसको यहां रखा, ठीक,
और ऐसे घेरा करते हैं, उठा के यहां रखते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे पाई खींचते हैं। देखिएगा होशियारों का तरीका है ये, होशियारों का। 7 5 12 के 2 कैरी 1, 7 6 13 1 14 के 4 कैरी 1, 5 4 9 1 10, और 2 अंक पे बार था, 2 अंक पे बार लग गया। मेरे बच्चों क्या ये सही है? क्या ये आंसर बिल्कुल सही है? सबसे पहली बात, अगर नहीं सही है तो सही क्या है? तो सही क्या है? अब आइए आपको समझाते हैं कि सही क्या है। मेरे बच्चों कलर दूसरा ले लेते हैं। 5 आप जानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं +0.75 पे बार। बोलो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ऐसे लिख सकता हूं ना। अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, 4.67। अरे यहां ठीक मेरे बच्चों, यहां ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताया मैंने भी थोड़ी देर पहले। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो देख लो, क्या मैं यही चीज नहीं लिख रहा हूं? ठीक, इससे मैं यहां पे भी आ सकता हूं। मेरे बच्चों 5 4 ये तो जोड़ना बहुत आसान है, 5 4 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे मित्र बचा क्या? 7 5 पे बार। देखिए जी, बार गायब, दशमलव गायब, तो नीचे जितने पे बार था उतना 9 लग गया। कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 बार गायब, दशमलव गायब, जितने पे बार था उतना 9 लग गया। अब देखिए जी, हर ये समान है। बोलो हर समान है कि नहीं? बिल्कुल समान है, तो यहाँ 9 है प्लस, हर समान है मेरे बच्चों, तो हर कोई एक जगह रख लो। बाकी 7 5 12 के 2 कैरी 1। यहाँ आ जाओ, 7 6 13 और 1 14, 7 6 13 और 1 14। बहुत बढ़िया मेरे मित्र, एक बार देखो, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। मेरे बच्चों हमेशा जो न्यूमरेटर होना चाहिए ना, वो डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो न्यूमरेटर हो, ये वाली चीज हो ना, ये वाली चीज इससे छोटी होनी चाहिए, देसी भाषा में, समझे? यानी कि जिससे भाग देते हैं, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए, ये वाला इससे छोटा होना चाहिए। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो क्या ये छोटा है? आप कहेंगे सर नहीं, छोटा तो नहीं है। तो कौन सा जादू करे कि छोटा हो जाए? आपके सर एक बार भाग दे दीजिए ना। तो मेरे बच्चों एक बार अगर भाग दिया तो यहाँ तो 9 ही बचा। मेरे बच्चों यहाँ एक बार भाग गया तो 99 हुआ, यानी कि ये हो गया 43। अरे जी जी बिल्कुल 43/9। बोलो इतना हुआ कि नहीं हुआ? बताओ इतना हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो 9, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 + 43/9। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज की चीज करना सिखाया था। अब आइए दोस्तों, 9 और 1 10। आप इसको क्या लिख सकते हो? देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं इस चीज को इसमें तोड़ सकता हूं, तो इस चीज को क्या मैं 0.43 पे बार में नहीं तोड़ सकता? बोलो तोड़ सकता ही नहीं तोड़ सकता? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वही तो कहानी है, प्लस हटाइए, 0.43 पे। क्या मेरे बच्चों, क्या ये दोनों आंसर टैली कर रहे हैं? अब बताइए आप, क्या दोनों आंसर टैली कर रहे हैं? अब आप कहोगे कि अरे हम तो अंदाजा लगा के मार लेंगे। मेरे बच्चों नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर आपसे ज्यादा होशियार है। एग्जामिनर को पता है कि टाइम बचाने के चक्कर में बच्चा यही ऐसे लगाएगा, तो दोनों ऑप्शन में रहेंगे, वो भी रहेगा ये भी रहेगा। तो जिसने ये टिक किया वो तो 1 नंबर ले गया, जिसने ये टिक नहीं किया मेरे बच्चों उसके तो 1 नंबर गए ही गए, साथ में 0.25 नंबर अलग से, प्लस नॉर्मलाइजेशन की मार्क अलग से झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखो। आइए जी अगले सवाल पे आते हैं।
या सवालों पे चलते सीधे सीधे, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपको मैं समझाता जाऊंगा। आओ आइए देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। देखिए जी, बड़ी संख्या कौन है, आप बताइए कौन सी बड़ी संख्या है मेरे बच्चों, बताओ कौन सी। ये तो 0.9 आ गया, ठीक है। ये बताओ मेरे बच्चों, बार गायब, दशमलव गायब, तो नीचे 9 लग गया, ये तो 1 आ गया। अरे 1 आ गया, ये 0.9 ही रह गया, समझ रहे हैं। और ये वाला, ये तो और भी कम जाएगा, इसका मतलब ये वाला भी मेरा करेक्ट है, यही मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा। बात करें सबसे छोटा कौन होगा, तो मित्र सबसे छोटा ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। करके देख लीजिएगा। कह रहा है ये किसके बराबर है, इतना तो हमने आपको सिखाया कि मेरे बच्चों बार गायब, दशमलव गायब, जितने भी बार उतना नहीं। देखो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा बाबू इसको पी और क्यू के फॉर्म में बदलिए, बदल देते हैं बाबू, इसमें क्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे बच्चों। 27 बार गायब, दशमलव गायब, 9 लग गया, 9 तिया 27, 11 9 99 मेरे बच्चों। 11 चौके 44, 44 और 3 47 बटा 11, 47 बटा 11। कहीं पे है 47 बटा 11? नहीं है, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन बना लो, 47/11, ये आपका करेक्ट आंसर है, समझे। आइए जी अगले सवाल पे। देखिए सबसे पहले माइनस ही दे दिया, सबसे पहले घटाना ही दे दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं कि मैं इन सबको ब्रेक कर सकता हूं। कैसे ब्रेक कर सकता हूं, आइए समझाते हैं ब्रेक कैसे कर सकते हैं। या इस सवाल को छोड़ दीजिए, मैं अगले लेक्चर में करवाता हूं, ठीक है। इसको करिए, अच्छा सवाल है ये। पिछला क्यों छोड़ा है उसका भी रीजन है। देखो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 पे बार है, और मैंने ऐसे सवाल आपको बताया नहीं, ठीक है। 2 पे बार है, दोनों पे 2 बार है, करिए इसको। और जोड़ भी है, बहुत आसान है, करिए दोस्तों, करिए करिए बच्चों, आपके पास टाइम है, ठीक है। करो मेरे बच्चों। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 63/99, बार गायब, दशमलव गायब, नीचे हो गया 9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बार गायब, दशमलव गायब, मेरे बच्चों 9 हुआ पक्का, जोड़ दीजिए अब। 7 3 10 की 0, 6 3 9, 6 3 बोलो 9 और 1 10 यानी कि 100 मेरे बच्चों। 100/99, देखो जी 100/99 भी सही है, ठीक है। या मेरे बच्चों, या अब क्या कर लीजिए, और कौन सा आंसर आना चाहिए। देखिए जी 1 + 1/99, ऑप्शन जैसे दिया हो ऐसी कहानी में बता रहा हूं। देखो 1 तो हुआ ही हुआ, प्लस मेरे बच्चों 2 अंक पे बार आना चाहिए, तो भाई मैंने कहा ना कि इसके बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यहाँ 0 का महत्व हो जाएगा पक्का। तो जो मेरा आंसर आया ना 1.01 पे, ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो भी सही है, अदरवाइज ऐसा ऑप्शन तुम भी लाइए, ठीक है। आइए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। ये भी एकदम सेम सवाल, अच्छा सवाल है, करिए जरा, करिए दोस्तों, करिए। सबसे पहले पढ़िए, कह रहा है कि 6.74 पे बार प्लस 7.32 पे बार। मेरे बच्चों इन दोनों को आप जोड़ लीजिए इकट्ठे, 7 6 13 मेरे बच्चों, 13 7 6 13 होता है, 14 16 कहां लिख रहा हूं। और कोई कलर ले ले बाबू, ये वाला ले ले। देखिए बच्चों मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, कहानी बसती है इनकी। हमें पता है कि नीचे 99 ही आना है, ठीक है, बट इनको जोड़ दो, 6 7 3 10 106 है ना। एक बार 10 भाग जाएगा तो आप जानते हैं एक और निकल के आ जाएगा, तो तेरे 1 14 बना लेगा ये। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ 07 आ जाएगा और 99 हटेगा तो बाहर, यानी कि 14.07। उम्मीद है आप ये चीज समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए थोड़ा सा रैपिड फास्ट होने का प्रयास करिए, ठीक है। आइए जी अगले सवाल पे। जी बाबू बिल्कुल, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं सवाल में, करिए जरा।
सबसे पहले आप क्या करिए, जितनी भी हमारी इंटीजर वैल्यू ना उनको जोड़ दीजिए। जैसे ये होगा, ये जोड़िए जरा। कह रहा बाबू 7 7 8 7 15, 15 5 20, 20 से 26। मेरे बच्चों 26 तो आया, कुछ तो हुआ। आप जानते हैं कि नीचे एक ही बार 9 आना है, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों हर जगह एक ही बार है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, एलसीएम 9 ले ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चों ऊपर 6 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा, 1 बचेगा। बोलो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत बढ़िया। 26 प्लस 7 3 10, 10 7 17। मेरे बच्चों 17 आया। अब आप जानते हैं कि ये क्या है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर मेरा छोटा, तो एक बार भाग दे दीजिए। तो एक बार भाग देंगे तो 26 1 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बचेगा, अब सर यहाँ पे बचेगा 10.6 पे बार, सॉरी 8 पे बार, सॉरी 8 पे बार। इसको आप जोड़ेंगे 27.8 पे, ये आपका करेक्ट है। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो नहीं ना? अगले सवाल पे देखिए जी, ये भी एक बेहतरीन सवाल अपने आप में, ठीक है। जरा करने का प्रयास करिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। कह रहा है ऐसे तरीका, ठीक है। देखिए जी, वहां पे मैं एक काम कर सकता हूं क्या, कि मेरे बच्चों 37 अपॉन 999, देखिए बार गायब, दशमलव गायब, और 3 अंक पे बार था, तो ये कहानी है। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भैया। नहीं ना? नहीं ना बाबू? अब क्या करें हम ऐसा? पहली बात तो काटने का प्रयास करिए, 37 एक अभाज्य संख्या है ना? मेरे बच्चों का 37 एक अभाज्य संख्या है, तो कितनी बार जा सकती है ये, ठीक है। तो एक बार जरा देखो कि साथ में मैं किस नंबर का गुणा करूं, ठीक है, साथ में मैं किस नंबर का गुणा करूं कि मेरे बच्चों 9 आ जाए। तो आपके 7 7 49, क्या करिए 7 7 49। तो मेरे बच्चों मैं काटूंगा ना, टोटल 27 बार में चला जाएगा, क्योंकि 10 बार में तो जाएगा नहीं, 10 बार में 370 ही होगा, 20 बार में दोगुना होगा, लेकिन 27 बार में टोटल कट जाएगा। मेरे बच्चों किसके भैया, मेरे बच्चों यहाँ आ गया 27। अब आप ये बात जानते हैं, एक का अगर जितना भी होगा वो तो 1 ही रह जाता है, इसका 3 हो जाएगा। मेरे बच्चों जो आंसर आया वो 1/3 आया। कितना है भैया? 1/3। और 1/3 को आप ऐसे थोड़ा सा डेवलप करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो ऊपर भी 3 का गुणा कर लीजिए, नीचे भी 3 का गुणा कर लीजिए। देखिए जो आंसर आया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आंसर तो आपका यही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना देना आंसर। ऊपर 3 हुआ, नीचे 9 हुआ। देखिए 9 कब आता है? जब यहाँ बार होता है, जब यहाँ बार होता है। समझे? बताओ समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए जी, अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी करिए, कोई की 2 ही एक पे बार है। तो मेरे मित्र, मैंने आपसे कहा था ना कि जितने भी इंटीजर्स उनको जोड़ लीजिए। तो 8 1 9 ही इंटीजर, बाकी हटाइए। मेरे बच्चों देखो 2 अंक पे दशमलव है ना, तो इसका मतलब एलसीएम जो आएगा 99 आएगा पक्का। अब जोड़िए सबको। कह रहा 6 7 3 10 6 16 की 6 कैरी 1, ठीक है बाबू। 4 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11। एक बार भाग ले जा लीजिए, तो 9 और 1 10। देखिए यहाँ एक जाएगा ना, तो 1 और प्लस इसके बाद लिखेंगे ना, तो 1 को जो मैंने इसमें जोड़ लिया, ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ हो जाएगा 17.99। मेरे बच्चों यहाँ आ गया 10.17 के बाद, 10/17 के बाद। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना भैया? नेक्स्ट सवाल। देखिए जी, यहाँ गुणा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ 3 पे बार है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि बेस बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो आज के लिए इतने दोस्तों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।